दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राज्य विधान मंडल से संबंधित टॉप 40 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 40 क्वेश्चन में से आप लोग कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों डेली टॉपिक वाइज जीके हमारी रात में 9 बजे होती है ओनली टॉप स्टडी चैनल पर। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और अभी तक टॉपिक वाइज जीके की जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है उन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आपको सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी ग्रुप में भी शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाती है और मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ सेकंड दूंगा, ठीक है, 3-4 सेकंड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल 70 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1992 से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विधानसभा और एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद प्रदान की गई है, जिसमें 70, ठीक है, 70 सदस्यों पर असेंबली की ताकत तय की गई है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इजी है। भारतीय संविधान में एमएलए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे और इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो मैं एक तरफ से सारे करा रहा हूँ, ठीक है, इजी से इजी भी कराऊंगा और अच्छे से अच्छा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा वो भी कराऊंगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए की फुल फॉर्म होती है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज बताइएगा, इसी प्रकार विधान परिषद के प्रतिनिधियों को विधान परिषद का सदस्य कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल होगा। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल आप सभी को पता है पहले 6 साल का होता था, बट अभी दोस्तों कितने साल का होगा? तो ये 31 अक्टूबर 2019 से ये 5 वर्ष का होना स्टार्ट हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आता है, अगर किसी राज्य के विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए अपने विवेक द्वारा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति में जब कोई भी पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करती है तो राज्यपाल एक स्थिर सरकार के गठन का पता लगाने के लिए अपने विवेक से जाएंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये। 5वां क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लाइक एसएससी में तो कम पूछा जाएगा, बट रेलवे एग्जाम में और एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब मैं आपको वो सभी राज्य बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप आर्टिकल जान लीजिए। राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का एक स्थायी सदन और ऊपरी सदन है। आर्टिकल दोस्तों 169 के अनुसार 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी, फिर दूसरा आपका बिहार हो गया, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथा आपका कर्नाटक, 5वां आंध्र प्रदेश और छठा आपका तेलंगाना। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है? अभी अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया है, तो इसका आंसर अब मैं नहीं बताने वाला हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा।
अभी बताया दोस्तों, गलत नहीं करना है किसी को भी। तो 100% स्टूडेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा आराम से। राज्य में विधान परिषद का गठन और उसे समाप्त करने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, संसद द्वारा राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका सी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 8वां क्वेश्चन आ जाता है कि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ यार लाइक तो आ जाना चाहिए, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी आपके फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से कम समय में अच्छी तैयारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वीडियो उन तक पहुंचा दीजिएगा। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, अगर साधारण विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है तो परिषद उस विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, एक साधारण विधेयक की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राज्य विधान परिषद में विधेयक के पारित होने में बहुत सीमित शक्तियां हैं। ठीक है, केवल साधारण बिल ही विधान परिषद में पेश किया जा सकता है, और इसका राइट आंसर दोस्तों 4 महीने हो जाएगा। 4 मंथ्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10वां आ जाता है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ट्राई करिए, आप देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई जरूर करें। ठीक है, गलत सही जो भी होगा वो तो मैं लास्ट में बता ही दूंगा। राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल 1/3 सदस्यों को, यानी कि राइट आंसर इज बी। तो ये आपको याद रखना है। और ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल भी याद रख सकते हैं 171 में। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विधान परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है दोस्तों? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संबंधित विधानसभा का 1/3 सदस्य संख्या। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, 12वां क्वेश्चन है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 भाग, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो ये दोस्तों आता है, संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा के सचिवालय किसके अधीन आते हैं? तो राज्य सरकार दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, आर्टिकल 167 इज द राइट आंसर। तो यहां पर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही आसान यार, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों करता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या है? 16। तो भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी? बिल्कुल सही आंसर है 35 वर्ष, यानी कि सी इज द राइट आंसर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप मुझे तीनों के नाम बताएंगे या फिर दो मैं बता देता हूं। ठीक है, एक तो दिल्ली, एक आपका पुदुचेरी, और तीसरा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में 17 का आंसर, या फिर तीनों के नाम टाइप कर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने सारे स्टूडेंट्स को पता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि पहली बार भारतीय विधानमंडल के तहत द्विसदनीय बनाया गया, तो कब से बनाया गया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश करते रहिएगा भाई, अगर आपको लगता है कि मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूं हर एक क्वेश्चन में तो 2x की स्पीड कर लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, राज्यपाल को दोस्तों नियुक्त कौन करता है? ये तो शपथ की बात हो गई, नियुक्त कौन करता है? तो 19वें क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए जो चीजें मैं पूछता हूं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। अगर कोई भी गलत करता है तो उसको करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में ही मैं आंसर बता देता हूं, तो इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के जनक हैं, वे किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री थे? बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 20वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज गुजरात, सी राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां आता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑल दी अबव। ठीक है, कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों? एडवोकेट जनरल, मेंबर ऑफ स्टेट पीएससी, ठीक है, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो इसका राइट आंसर डी होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार एग्जाम्स में। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो यहां पर ये काफी कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन आता है, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यता के लिए योग्यता की न्यूनतम आयु क्रम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों राज्य की विधानसभा और विधान परिषद की यहाँ पे बात की गई है। तो अगर विधानसभा की यहाँ पे बात की जाए दोस्तों तो उसमें तो 25 वर्ष है और विधान परिषद में 30, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का एक हिस्सा है लेकिन उसके महाअभियोग के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों विधानसभा हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल विधान परिषद, यानी कि ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 25वें का। अगला क्वेश्चन काफी थोड़ा लेंथी सा है, इसको आराम से पढ़िएगा। इनमें से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सही नहीं है? तो यानी कि एक ही ऐसा होगा दोस्तों जो गलत होगा, बाकी के सारे सही होंगे। तो देखिए एक बार आराम से पढ़ के इसको। देखिए अगर मैं बात करूं इसमें दोस्तों, आपका एक ऑप्शन मेरे को गलत मिल गया है और वह आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की नहीं दोस्तों 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 157 के तहत। चलिए
अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो गवर्नर की यहाँ पे बात की गई दोस्तों। इस क्वेश्चन का, अच्छा ये तो हो गया ना, अभी मैंने बताया था दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। 27वें का रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है 28वां, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो वह आपका हो जाएगा राज्यपाल, गवर्नर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए वैसे थोड़ा सा और मैं डिटेल बता देता हूँ। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन यह कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के मतलब अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक कार्य कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है गवर्नर को। तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। 29वां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राज्य का राज्यपाल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 30वां, कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की का कोकिला भी कहा जाता है, ने स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। और किस राज्य की राज्यपाल थी दोस्तों, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किस किस को पता है? बिल्कुल यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी ये पहली। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों किसके द्वारा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर द्वारा। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति दोस्तों प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, वैसे ही सीएम की जो नियुक्ति होती है वो गवर्नर द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री को संबंधित जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के लिए और या राज्य विधानसभा का विघटन करने के लिए, यानी कि पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 35वां, राज्यपाल की विवेक अधीन शक्ति नहीं है। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 35वें का? बिल के लिए सहमति, यानी कि राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किसमें राज्यपाल विधानसभा में महिला सदस्य को मनोनीत करता था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पवन कुमार चामलिंग। और ये आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, ये आप लोग बताएंगे। 37वें का राइट आंसर, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? पवन कुमार चामलिंग। 38वां क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 39 है आपका, थोड़ा सा लेंथी है बट पढ़िएगा आराम से। अगर किसी राज्य के विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होती तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया भाई। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 39 का रिपीट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है? दोस्तों, इनमें से कौन राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है? 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और ये सारे स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, मुझे पता है, राज्यपाल लगाएंगे, राज्यपाल नहीं होगा। राइट आंसर इज बी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? ओनली टॉप स्टडी चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा जिनको अच्छे से टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करनी है, चैनल को फॉलो कर लें। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी करंट अफेयर की क्लास का टाइम, जीके मैथ की क्लास का टाइम और आपका जीके नाइट क्विज का टाइम, ये सारे टाइम नोट कर लीजिए। अभी तक जितनी वीडियो अपलोड हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके आप वो सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।